नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल और आप देख रहे हैं मेरी चैनल डॉक्टर विशाल जोशी विथ होम्योपैथी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज का टॉपिक है हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से ली जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन अगर आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेने का सही तरीका नहीं पता है तो होम्योपैथी का जो इफेक्ट आना चाहिए वो 100% नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं होम्योपैथिक दवाई किस तरह से एग्जैक्टली लेनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग प्रकार की होती है। तो पहले हम देखते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इस तरह से कांच की अंबर कलर की बॉटल में आता है। उसमें अलग अलग पावर होते हैं, 30, 200, 1M, 10M, 50M, CM, लाइक दैट। तो डाइल्यूशन हम तीन तरीके से ले सकते हैं। एक तो डाइल्यूशन की सीधी 2 से 4 बूंद जीभ पर टपकाने से आपको दवाई का इफेक्ट होगा। दूसरा तरीका है उसको डिस्टिल वाटर में 5 से 10 बूंद डाल के पीने का। और तीसरा मेथड है जो बहुत पॉपुलर है, इस तरह की ग्लोब्यूल सफेद दाने मीठी गोलियां जो बहुत पॉपुलर है होम्योपैथी इसी से पहचानी जाती है। तो ये डाइल्यूशन के 10 के 15 बूंदे इस गोलियों की बोतल में डालने से और भिगोने से वो दवाई रेडी हो जाती है। और ये दवाई 4-4 गोली दिन में 2 से 3 बार अकॉर्डिंग टू डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से भी हम डाइल्यूशन को गोलियों में डाल के ले सकते हैं। छोटे बच्चों को मेडिसिन देने के लिए ये गोलियों में देना बहुत सुरक्षित है और मेरी राय यही है कि डाइल्यूशन डायरेक्टली ना लेना चाहिए, हमें गोली में ही डाल के लेना चाहिए। डाइल्यूशन गोली में लो या डायरेक्टली लो, रिजल्ट में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेफ है, कैरी करने में भी सेफ है और कहीं पे भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो भी मेडिसिन लेने के लिए सबसे सेफ मेथड है ग्लोब्यूल्स। तो ग्लोब्यूल्स में अगर आप दवाई लेते हैं तो वो सबसे बढ़िया और सेफ है। और एक दवाई है ये मदर टिंचर। मेरे पास ये टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया का मदर टिंचर है। मदर टिंचर अलग अलग कलर्स और अलग अलग टेस्ट के आते हैं। मदर टिंचर हम गोलियों में नहीं ले सकते। मदर टिंचर हमें सीधा डिस्टिल वाटर में 10 से 15 बूंद डाल के सिप सिप करके पीना है। तो ये है मदर टिंचर लेने का तरीका। तीसरी दवाई है बायोकेमिक मेडिसिन। ये मेरे पास है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 25 जो कि एसिडिटी, अपच और फ्लैटुलेंस में यूज होती है। ये गोलियों के फॉर्म में आता है और ये सीधा दो तरीके से ले सकते हैं। एक सीधा मुंह में 4-4 गोली 5-5 गोली मुंह में रखने के बाद घुल जाती है अपने आप, और दूसरा तरीका है इसे गुनगुने पानी में 4 से 5 गोली डाल के घोल के पी सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो इन शॉर्ट हम बायोकेमिक मेडिसिन दो तरह से ले सकते हैं। एक सीधा 4-4 गोली दिन में 2 से 3 बार मुंह में डाल के खा सकते हैं और दूसरा उसे डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके भी ले सकते हैं। चौथी दवाई है ट्राइचुरेशन फॉर्म। ये मेरे हाथ में है थायरोडिनम 3X। ये बड़ी टैबलेट आती है। ये भी बायोकेमिक की तरह ही 2-2 गोली दिन में 2 से 3 बार अकॉर्डिंग टू द नीड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उस तरीके से आप ले सकते हैं। ये गोली के फॉर्म में ही आता है और ये सीधे जीभ पे रखने से अपने आप घुल जाती है। तो ये हुआ अलग अलग तरीके से मेडिसिन। अब हम जानते हैं कि ये मेडिसिन को हमें स्टोरेज कैसे करना है। जैसे आप क्लिनिक से डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं तो आप घर लाके कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहली बात, मेडिसिन आपको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी दवाई होती है सीधी फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। वो डायरेक्ट सनलाइट उस पे ना पड़े, सनलाइट एक्सपोजर ना हो, उस तरीके से रखना है। खिड़की के पास भी नहीं रखना है। स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली कोई चीज है, इत्र है, अगरबत्ती है, इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें है, कपूर है, तो उसके पास ये दवाई नहीं रखनी है, ये सेपरेट रखनी है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें होम्योपैथिक दवाई की इफेक्ट को कम करती है। तो ये हुई स्टोरेज की माहिती। होम्योपैथी दवाई हमें कहां कहां स्टोर कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई मरीज एलोपैथी दवाई लेता है तो क्या वो होम्योपैथी दवाई ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है, लेकिन हमें मिनिमम आधा घंटा या 1 घंटा का गैप रखना है। अगर आप एलोपैथी दवाई खाते हैं पहले तो आधा घंटा के बाद होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं, और अगर आप होम्योपैथी दवाई लेते हैं पहले तो आधे घंटे के बाद एलोपैथी दवाई भी ले सकते हैं। और एक प्रिकॉशन है, जब भी आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो 15 से 20 मिनट पहले, दवाई लेने से पहले
और 15 से 20 मिनट दवाई लेने के बाद मुंह में कुछ भी नहीं रखना है। और जब भी आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो अपनी जीभ, जबान, टंग एकदम क्लीन रखनी है। अगर आपने कुछ खाया पिया है तो आप पानी से कुल्ला करके मुंह एकदम क्लीन कर लीजिए और उसके बाद आप होम्योपैथिक दवाई लीजिए। इस तरह से अगर क्लीन टंग के ऊपर आप दवाई लेते हैं तो उसकी इफेक्ट बढ़ जाती है और दवाई लेने से आपको 100% उसका इफेक्ट मिलता है। अगर डॉक्टर ने आपको बहुत सारी दवाई दी है, जैसे 4 या 5 तरह की अलग अलग दवाई दी है, तो आपको सभी दवाई एक एक करके लेनी है, लेकिन सभी दवाई के बीच में मिनिमम 2 से 5 मिनट का गैप रखना है। इस तरह से आप दवाई लेते हैं तो दवाई का इफेक्ट मैक्सिमम होगा। जो भी दवाई आप ले रहे हैं वो डायरेक्टली हाथ में नहीं लेना है। होम्योपैथिक दवाई जब भी आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ये शीशी है ग्लोब्यूल्स की, तो जब भी आप ये दवाई लेते हैं तो इसके ढक्कन को निकाल के उसमें 4 से 5 गोली लेके सीधा जीभ पे रखना है, हाथ से छूना नहीं है। अगर किसी को व्यसन है, एडिक्शन है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ऐसा कोई व्यसन है और उसके बाद वो व्यसन करने के बाद अगर वो तुरंत दवाई लेता है तो दवाई का इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप व्यसन करते हैं, वैसे मेरी तो यही राय है कि ये व्यसन जो है, तंबाकू है, गुटखा है, अल्कोहल है, वो आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको बहुत एडिक्शन है और आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो होम्योपैथी दवाई एटलीस्ट आधे घंटे या 1 घंटे पहले लेना है। व्यसन करने के बाद आपको दवाई नहीं लेना है। दवाई हमेशा गुटखा या उसका सेवन से आधे घंटे या 1 घंटे से पहले ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप अल्कोहल या ड्रिंक करते हैं तो दवाई हमेशा आपको आधे घंटे या 1 घंटे पहले लेनी है। जब भी आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो आपको खाने में क्या परहेज रखना है? वैसे देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें जैसे कॉफी, अदरक, लहसुन, प्याज, इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए। आप सब्जी में डाल के उसको खा सकते हैं, लेकिन कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो दवाई की इफेक्ट को कम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीजें लेते हैं तो होम्योपैथिक दवाई असर नहीं करेगी। जैसे होम्योपैथिक दवाई की 100% एफिकेसी है, अगर आप ये सब चीजें साथ में खाते हैं तो दवाई की इफेक्ट 60 से 70% जितनी हो सकती है। तो इसीलिए हमें अच्छा रिजल्ट मिले और जल्दी से ठीक हो, इसीलिए ये सब परहेज रखना जरूरी है। तो ये था छोटा सा वीडियो, हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। और इस तरह से मैंने जो आपको बताया है, इस तरह से अगर आप होम्योपैथिक दवाई खाते हैं तो दवाई आप पे 100% काम करेगी, तो आप जल्दी से जल्दी बीमारी से ठीक हो जाएंगे। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की माहिती आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।